आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 15 अप्रैल का वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि अगले 3 से 4 या 4 से 5 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहने वाला है। तो अभी अगर हम मौसम सिस्टम जो वेदर सिस्टम है उनके बारे में अगर डिस्कस करें तो आप देखिए, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो पहाड़ों पर आ गया है। उसके प्रभाव से प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सेंट्रल पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा के पश्चिमी जिले और उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक ट्रफ है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार, झारखंड होते हुए, गंगे पश्चिम बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश तक जा रही है। यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। दूसरी ट्रफ है जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से, ये देखिए, ये कोमरिन एरिया तक आ रही है। यहाँ से पूरे ये सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया होते हुए कोमरिन एरिया तक आ रही है। तो ये वेदर सिस्टम बने हुए हैं, इनके प्रभाव से क्या होने वाला है उस पर डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं कि 24 घंटों के दौरान बारिश कैसी हुई है। तो पहाड़ों का तो मौसम एकदम एक तरह से आप कह सकते हो सूखा रहा। नेपाल में हल्की बारिश हुई। अब बिहार में कई इलाकों में बारिश हुई है, गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश हुई है, बांग्लादेश के कई इलाकों में, पूर्वोत्तर में कम हुई है, उड़ीसा, झारखंड और साउथ छत्तीसगढ़ में बारिश हुई है। और उसी तरह से तमिलनाडु और केरल के कई इलाकों में और बेंगलुरु में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। अब अगर टेम्परेचर देखा जाए तो टेम्परेचर देखिए, ये 42, 43, 44 डिग्री के और 45 डिग्री तक तापमान जो है वो पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में है। 45, 46 डिग्री तक ये सिंध में और ये बलूचिस्तान में आपको दिखाई दे रहे होंगे। माफ कीजिएगा, 42, 43 डिग्री के टेम्परेचर जो है वो ये पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में दिखाई दे रहे हैं। विदर्भ, मराठवाड़ा में 42, 43 डिग्री दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो टेम्परेचर है बिहार, झारखंड, उड़ीसा के ज्यादातर इलाकों के और उत्तर प्रदेश के, ये 40 डिग्री के नीचे बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों के दौरान वेदर एक्टिविटी हुई है। बिहार में अभी भी हुई है। तो ये जो मामला है, यानी कि गर्मी का, यहाँ पर थोड़ी सी राहत तो मिली है, लेकिन अब धीरे धीरे गर्मी दोनों ये सारे इलाके में आ जाएगी। सीवियर हीट वेव चल रही है ये राजस्थान और गुजरात में अब हीट वेव आ जाएगी। उसी तरह से 24 घंटे के बाद या 48 घंटे के बाद हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, पूर्वी राजस्थान में भी हीट वेव आने की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा में भी हीट वेव आ सकती है। और अगर हम अभी तक का ये देखें, यानी कि मतलब बारिश देखें, तो बारिश 24% कम है। और अगर देखा जाए तो ये सारे इलाके, जो तमाम इलाके हैं, ये सब मतलब बिलो नॉर्मल है। यहाँ पर जो है आपका पहाड़ी इलाके हैं, केवल आपका उत्तराखंड में जो बारिश है वो 17% ज़्यादा हुई है। बाकी राजस्थान है और ये सब इलाके, तमाम जो इलाके हैं सारे सूखे ही पड़े हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो बीच में बारिश हुई 18% ज़्यादा हुई है। बिहार में और झारखंड में पिछले कुछ दिनों के दौरान काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, लेकिन नुकसान भी बहुत हुआ है। बिजली गिरने से लोगों की जान गई है। तो 173% बिहार में ज़्यादा है, 156% झारखंड में ज़्यादा है, उड़ीसा में 24% ज़्यादा है, विदर्भ में 32% ज़्यादा है, और ये यहाँ पर 85% ज़्यादा नॉर्थ इंडिया कर्नाटका में है। और कोस्टल जो महाराष्ट्र, यहाँ पर ज़्यादा है। दक्षिण भारत में मतलब अच्छी बारिश है। ये यहाँ से पूरे देखिए, ये नॉर्मल है ग्रीन, ये अबव नॉर्मल है, ये सिग्निफिकेंटली अबव नॉर्मल है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश कम है। तो इस तरह का मौसम मतलब अभी तक बना हुआ है। और बादल जो है अगर देखा जाए तो वो पहाड़ों पर बहुत कम है, पूर्वोत्तर राज्यों में, और ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अब अगर आज का मौसम देखा जाए 15 तारीख का, तो आप देखिए कि ये उत्तराखंड और हिमाचल में बहुत हल्की बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है, तराई वाले इलाकों में। ऊंचे पहाड़ों पर कुछ भी नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी पीछे बना हुआ है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश जारी रहेगी। अब जो बिहार के दक्षिणी इलाके हैं और गंगे पश्चिम बंगाल यहाँ पर और झारखंड के कई इलाकों में, उड़ीसा में बारिश की संभावना बनी हुई है। ये एक तरफ आप देख रहे होंगे, एक तो तरफ यहाँ से जा रही है, यहाँ से होती हुई एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर है, ये आगे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ से ये ट्रफ जा रही है, एक ट्रफ ये आ रही है। तो इसके कारण ये बारिश की गतिविधियां बिहार, झारखंड और दक्षिणी बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और साउथ इंडिया में दिखाई देगी। यहाँ पर जो हवाएं हैं वो गर्म आ रही हैं पूरी। ये देखिए, सिंध बलूचिस्तान से, जहाँ 45-46 डिग्री का तापमान है, यहाँ से ये गुजरात और राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप देंगे। हीट वेव बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब अगर कल की बात करें, 16 तारीख को ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आगे आ जाएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे आ जाएगा। तो हो सकता है कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के भी कुछ इलाकों के साथ साथ उत्तर पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी या तेज हवाएं कुछ देर के लिए, देर दोपहर शाम को 4-5 बजे के आसपास चल जाएं, और आंधी वगैरह आ सकती है, तापमान में थोड़ा सा गिरावट हो सकती है,
और हो सकता है एक दो स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो जाए, या फसलों को नुकसान होने की पूरी आशंका दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार सूख जाएंगे, लेकिन पूर्वी बिहार में यानी कि जो सुपौल, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, ये जो इलाके हैं, फॉरबिसगंज, यहाँ पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। उसी तरह से अगर सिक्किम से लेकर के जो पूरे पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश होगी, यानी कि पूरा जो कालिम्पोंग, दार्जिलिंग और कूच बिहार से लेकर के मालदा और वीरभूमि और वर्धमान, हुगली, हावड़ा, डायमंड हार्बर, शांति निकेतन, कोंटई, बांकुरा, पुरुलिया, ये सारे इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें रह सकती हैं। उड़ीसा के कई इलाकों के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश बढ़ेगी। बांग्लादेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर सिक्किम से लेकर के धुबरी, कोकराझार, तेजपुर और जो बोगाईगांव वगैरह, ये सारे सिलचर वगैरह सभी इलाकों में बारिश रहेगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश बढ़ जाएगी, अरुणाचल में कम हो जाएगी। और उसी तरह से अगर देखा जाए यहाँ पे बात करें तो ये जो दक्षिणी राजस्थान है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये सारे इलाकों में भीषण गर्मी यानी कि हीट वेव टू सीवियर हीट वेव आ जाएगी। उसी तरह से ये गर्म हवाएं जो राजकोट, सुरेंद्रनगर, मोरबी, जामनगर और जो अहमदाबाद, बटोद और बसंतकांता, सबरकांता, महसाना, पाटन, भुज, नलिया, ये सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म होने वाले हैं। और उसी तरह से इसका असर जो है उज्जैन, रतलाम, नीमच, नंदुरबार और धुले, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, खांडवा, खरगोन, यहाँ पर भी काफी ज्यादा गर्मी हो जाएगी। और उसी तरह से जो जलगांव, नासिक, मालेगांव और ये सारे जो इलाके हैं, मुंबई सहित सभी इलाके गर्म होने लग जाएंगे, क्योंकि उत्तरी और ये गर्म हवा यहाँ पर आएंगी। तो मराठवाड़ा से लेकर के मध्य महाराष्ट्र में गर्मी आ जाएगी। विदर्भ में थोड़ा सा अभी राहत रहेगी, लेकिन 2 दिनों के बाद विदर्भ में भी गर्मी बढ़ जाएगी। आपका तेलंगाना के कुछ इलाके बारिश देखेंगे और दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। ये है 16 तारीख का। और 17 तारीख को भी अगर देखें तो पूर्वी राजस्थान में धूल भरी आंधी आ सकती है, जैसे कि जयपुर, अजमेर, कोटा, ये सवाई माधोपुर, धौलपुर वगैरह, ये जो इलाके हैं, करौली, दौसा, यहाँ पर जो आंधी वांधी आ सकती है। बाकी इलाके साफ हो जाएंगे और ये पूर्वी भारत में लगातार बारिश की गतिविधियां रहेंगी। गर्मी काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी। अब और अगर 17 तारीख की बात करें तो 16-17 तारीख से ये 20 तारीख, एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर आएंगे। तो पहाड़ों पर लगातार बारिश होगी। 16 तारीख से शुरू होगी और 20 तारीख तक जो पूरा जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ से लेकर के सभी इलाकों में बहुत अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। और ऊंचे पहाड़ों पर एक बार फिर से स्नोफॉल हो सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, लेकिन उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। बिहार में रुक रुक करके फिर से बारिश की संभावना बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है, यानी धूल भरी आंधी के साथ गरज चमक के साथ बौछारें और बिजली गिरने की संभावना यहाँ पर अभी हटेगी नहीं। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।